नमस्कार, नई आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की बिझोली हाईवे पर गौशाला का शिलान्यास करने पहुंचे उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अंतवाल का श्री शिव शक्ति धाम गौशाला सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अंतवाल ने कहा, गौवंश के लिए प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। नगर निगम, एनजीओ या पंचायतों के माध्यम से चलने वाली गौशालाओं को 80 रुपए प्रतिदिन चारे के लिए दिए जा रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक अन्य महत्वपूर्ण योजना चलाई जिसमें गौ ग्राम सेवक नाम दिया गया है। इस योजना के तहत 5 नंदी गांव में रखने पर 12,000 रुपए मासिक दिए जाएंगे। हालांकि गौशाला निर्माण के लिए प्रदेश सरकार 60% तक का अनुदान भी दे रही है। गौमांस पर पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है। गौ हत्यारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने कठोर निर्णय लिए हैं। हरिद्वार और उद्यम सिंह नगर में पुलिस ने गौकशी पर सख्त कार्रवाई की है। एनकाउंटर तक हो रहे हैं। उन्होंने कहा, आज गौशाला का शिलान्यास किया गया है, जल्दी उद्घाटन भी करने आएंगे। इस मौके पर आरोग्य स्वास्थ्य मिशन ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर कन्हैया ने कहा, बिजोली क्षेत्र में आज तक कोई भी गौशाला नहीं है, जिसके चलते लावारिस, आवारा और बीमार गौवंश इधर उधर भटकते रहते हैं। उनको गांव देहात में ले जाते हैं लोग, लेकिन गौशाला बनने से गौवंश की मदद हो सकेगी। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद मुंतजिर ने कहा, इस क्षेत्र में गौशाला न होने के चलते गौवंशों को सबसे अधिक परेशानी है। अगर गौशाला होगी तो इस क्षेत्र में गौवध नहीं होगा और गौवध वंश की सुरक्षा और ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध रहेगा। इस मौके पर नवनीत राठी, मोहित कुमार, दीवानजी, जुल्फकार आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। खुशी की बात है क्योंकि हरिद्वार के मुख्य हाईवे है, नारसन से लेके हरिद्वार तक कोई गौशाला नहीं थी। रोड पे गौशाला बनेगी, निराश्रित गोवंश को भी आश्रय मिलेगा और गौ संवर्धन का भी कहना है कि गौशाला में कार्य करेंगे। इसके लिए ग्रामवासियों को और इसके आयोजकों को खूब खूब साधुवाद। हमारे गांव में पहली बार गौशाला खुल रही है। आज तक हमारे क्षेत्र में कोई गौशाला नहीं थी और इससे गांव वालों को भी लाभ होगा और इसमें जो मजदूर है वो काम करेंगे, उनका भी चूल्हा चलेगा, जिस तरह फुल सहयोग रहेगा। धन्यवाद। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है कि जो पूरे देश में गौवंश के लिए सबसे अत्यधिक काम करता है। जैसे निराश्रित गौवंश के लिए जो हमारी गौशालाएं हैं, वो एनजीओ के माध्यम से हों या निगमों के माध्यम से हों, पंचायतों के माध्यम से हों, उनको प्रतिदिन 80 रुपये प्रतिदिन जो है चारे के लिए देते हैं। और एक हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो हमने अभी कुछ महीने पहले शुरू की है, गौ ग्राम सेवक के नाम से। उसमें जो 5 नंदी गांव में रखेगा 6 महीने से ऊपर के, उसको 12,000 रुपये महीना देंगे। 5 नंदी जो रखेगा एक आदमी। और अभी हमने पिछले हफ्ते कैबिनेट में आया कि जो पहले निर्माण के लिए नहीं देते थे, अभी जो रजिस्टर्ड संस्था होगी उसको जो गौशाला निर्माण के लिए 40% वो लगाएगा, 60% सरकार देगी, जिससे कि जो निराश्रित गौवंश है उसका भरण पोषण भी हो जाए, उसका संरक्षण भी हो जाए, उसको आसरा भी मिल जाए। तो इसलिए सरकार जो पूर्ण तरह गौ हत्या पर प्रतिबंध है और जो जहाँ जो होती है उसको गैंगस्टर लगाने की पूरी हुआ है। आप देख भी रहे होंगे हरिद्वार जनपद और उधम सिंह नगर जनपद हमारा थोड़ा ऐसा है, दुर्भाग्य से ये देवभूमि में गौ का रक्त गिरता है, तो इसलिए यहाँ विकृति आ रही है। जब तक देश में गाय का जो रक्त गिरेगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता जिस ढंग से करनी चाहिए। विश्वगुरु हमारा तभी बन सकता है, दुनिया पर भारी तभी हो सकते हैं, सबके कल्याण की कामना तभी कर सकते हैं जब गाय का रक्त धरती पे नहीं। भारत में गौ हत्या बंद हो और उत्तराखंड में गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंध है और उसके परिचालन पे भी और उसके उस पर भी प्रतिबंध है। उसके मांस को भी ले जाने, उस परिवहन करने पे भी प्रतिबंध है। और जैसा कि अभी कुछ समय यहाँ कुछ गाँवों में हरिद्वार जनपद में गौ हत्या हुई, उसमें अभी एनकाउंटर भी हुए और गैंगस्टर भी लगे। और मेरा तो सख्त निर्णय है कि इस पर जो भी गौ हत्या करता है उस पर गैंगस्टर लगा और उसको सख्त सजा होगी, ऐसा हमारी सरकार कर रही है। दिल्ली में
कन्हैया गौशाला के नाम से आज यहाँ के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने, गौ सेवकों ने ये निर्णय लिया कि 3.5 बीघा भूमि में गौशाला बना रहे हैं। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारी जो नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो गाय के महत्व को समझने लग गई है। और जिसके घर में भी गाय होगी वो निश्चित रूप से सुखी रहता है, कलेश उसके घर से दूर रहता है। इसलिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ। आज शिलान्यास मैंने किया है और मैं समझता हूँ जल्दी इसका आकार होगा और जल्दी इसका उद्घाटन करने भी और लोकार्पण करने आएंगे। और मैंने इनको कहा है कि जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करके और फिर जो योजना है सरकार की उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो ये थी फिलहाल की छोटी बड़ी खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।